आइए जीवन के निरर्थकता को समझते हैं। निदा फाजली से शुरू करें, हो सकता है बात आपके समझ में आए। निदा फाजली कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये जो लाइनें हैं, ये इस चीज का मर्म बताती हैं कि हम जीवन भर किसी अज्ञात की खोज में दौड़ते रहते हैं। कुछ बड़ा, कुछ उससे भी बड़ा, कुछ और ज्यादा। ऐसा लगे कि संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार ये मान जाए कि आप महत्वपूर्ण हैं, आप बड़े हैं, आपके पास सब कुछ है। कभी आपने सोचा कि ये निरर्थकता जो आपके पास उपलब्ध है वस्तुएं, वो क्या कम है? आपने कभी सोचा नहीं चीजों के बारे में कि जो आपके पास है वो कम कैसे है, और वो कम क्यों, छोटी क्यों लगने लगती है, कम क्यों लगने लगती है? इसी को जीवन के निरर्थकता कहते हैं कि जो उपलब्ध है वो छोटा है, वो छोटा लगने लगता है, वो कम लगने लगता है और थोड़ा सा ज्यादा होता और बड़ा होता। ये प्रयास आप जीवन भर करते जाते हैं। उन कल्पनाओं के पीछे भागते हैं, उन अवास्तविक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, वो भागते रहते हैं। और ऐसा करते 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 एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। चला चली की बेला आ जाती है। फिर आपके स्थान पे बैठने वाला अगला व्यक्ति भी यही करता है। ये जो अकेलापन है, ये जो निरर्थकता है, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है। ये अधूरापन वास्तविक है जीवन का, और इसको हम जीवन भर ढोते रहते हैं। इस अकेलेपन को हम जीवन भर ढोते रहते हैं। इस अधूरेपन को हम जीवन भर ढोते रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या। हम इस चीज का आकलन नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए वास्तव में। और जब हम इस चीज को भरने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ बड़ा, वो बड़ा मिल जाए तो फिर और बड़ा। आपकी मनःस्थिति एक बच्चे जैसी है। एक बच्चे को खिलौना मिल जाता है, उस खिलौने से वो कुछ दिन खेलता है, और फिर कुछ दिन बाद उस खिलौने से उसकी रुचि खत्म हो जाती है। उसके मन में अब दूसरा खिलौना लेने की प्रवृत्ति आ जाती है। वो सोचता है अब कुछ दूसरा मिले। अभी बंदर वाला खिलौना मिला था, अब मगरमच्छ वाला खिलौना मिला। वो उस बंदर खिलौने के हाथ पैर तोड़कर किनारे फेंक देता है। उस बच्चे की तरह आप बिल्कुल अनुभव करते हैं जिसको ये नहीं पता कि कहाँ खुशी है, कहाँ आनंद आएगा, और जो है पास में वो किनारे वो पेट चिप पड़ा हुआ है, उसमें कोई रुचि नहीं। समय के साथ वही बच्चा बदल जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रवृत्तियां वही रहती हैं। यही जीवन का अधूरापन है। हमारे अंदर कुछ खालीपन है जिसको भरने की आवश्यकता है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा पाते कि ये खालीपन है क्या,
और इस खालीपन को भरने के तरीके क्या है? आप दौड़ धूप करते हैं उस खालीपन को भरने के लिए, लेकिन आपकी निगाह जहां तक जाती है उस खालीपन का जो विस्थापन है वो वस्तुओं से करते हैं। ये वस्तु मिल जाए तो खालीपन दूर हो जाएगा, वो वस्तु मिल जाए तो खालीपन दूर हो जाएगा, तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ये वस्तुओं से भरा जाने वाला खालीपन नहीं है। ये कुछ दिन आपको खुश रखेगा, लेकिन आप फिर से वही हो जाएंगे जो आप थे। ये निरर्थकता, ये अपूर्णता आपके साथ पूरी जिंदगी चलती रहती है। उस खालीपन को भरने के लिए आपके पास तरीके जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। आप इस खालीपन को अंदर देखिए अपने, तो दिखाई देगा कि वास्तविकता क्या है। जब तक आप बाहर ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाहर तो हवा चल रही है, बाहर तो शोर है, बाहर झंझावात है, बाहर भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं। बाहर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर बाहर के कॉन्सेप्ट पे आप दौड़ते रहेंगे तो आप अंदर का खालीपन कभी नहीं भर पाएंगे। इसी को जीवन में अपूर्णता कहते हैं। जब आप अंदर खुद को पहचानेंगे, खुद आप अंदर घुसेंगे अपने, खुद अपने अंदर आप देखेंगे, झांकेंगे, तो धीरे धीरे ये लगेगा कि ये जो आवश्यकता है ये भौतिकता की नहीं है, ये परमात्मा का खालीपन है, ये उसने छोड़ा हुआ है। उस खाली जगह को हम दूसरी चीजों से नहीं भर सकते, लेकिन ये चीज हमको बहुत देर से समझ में आती है। हम बहुत दौड़ते हैं, बहुत जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमा करते करते एक दिन जब थक जाते हैं और फिर भी दुखी हैं, बल्कि और ज्यादा दुखी हैं, पहले से ज्यादा दुखी हैं, पहले से और ज्यादा पीड़ित हैं। जीवन जब हम शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति से शुरू होता है जीवन। धीरे धीरे चीजें जोड़ते 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 जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम खुद निरर्थक हो जाते हैं। एक दिन इस भौतिक शरीर कभी कोई मायने नहीं रह जाता, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। एक दिन आप का जो ईगो है, आप जब अंदर सवाल करते हैं तो पता लगता है कि जिस ईगो को, जिस अभिमान को संरक्षित करने के लिए मैंने ये सब किया, उसकी तो कीमत शून्य हो गई। आज तो उसको पूछने वाले भी नहीं है। आज आप शोर कर रहे हैं, आपके परिवार में 10 व्यक्ति हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। बाहर तो आपको सुन ही नहीं रहा, आपके घर में भी आपकी कोई कीमत नहीं है, आप वहां भी शून्य हो चुके हैं। इन चीज़ों का यही अंतिम परिणाम होता है कि हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, और एक दिन पता लगता है कि सब कुछ, पूरा प्रयास जीवन का, पूरा जीवन ही निरर्थक हो गया। हमारा पूरा विजन ही गलत था। हमारी जो जीवन जीने की जो शैली थी, जो प्रवृत्ति थी, जिसके लिए हम जीवन जी रहे थे, वो ऑब्जेक्ट ही शून्य हो गया, और उसी के साथ आपका ईगो भी शून्य हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जागिए, समय की कीमत करिए और अपने से जुड़ने का प्रयास करिए, अपने खुद के अंदर झांकने का प्रयास करिए। सवाल हैं तो जवाब भी आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण।
आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। धन्यवाद।